है। हम लोग पो माह की रातों में खेतों में रहते हैं। हम ऐसा इतिहास भी पढ़ा है कि हमारे बुजुर्ग जो हैं उनको बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी, लेकिन ठंड ठुंड का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। जितनी देर ये तीनों काले कानून जो है रद्द नहीं होंगे, हम वापस अपने घरों में नहीं जाएंगे। यहाँ पर फोटो लगाई गई है मोदी जी की, यहाँ पर अडानी और अंबानी की फोटो के साथ ये लोग खड़े हैं। 2024 हो 2025 हो, जितनी देर ये कानून जो है रद्द नहीं होते, हम लोग बॉर्डर पर ही रहें। कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, सब एकजुट होकर खड़े हैं, अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं। और इस जंग को, इस रणभूमि को, इन जगहों को हमेशा इतिहास में याद किया जाएगा। किसानों के बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से लिखा है न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी गो बैक टू योर होम। यहाँ पर फोटो लगाई गई है मोदी जी की, यहाँ पर अडानी और अंबानी की फोटो के साथ ये लोग खड़े हैं। अडानी और अंबानी को क्यों निशाने पर साध लिया आप लोगों ने? बेटा बात सुनो, जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, उनने भारत का कितना नुकसान किया था, वैसे ही ये लोग हैं। ये न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी है। हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि अपने घर जाएं, हमें अपना काम करने दें, हम अपनी किरत करें, रोटी खाएं। ये लोग जो हैं नहीं तो देश को बर्बाद कर देंगे। हाँ, अगर ऐसे ही चलता रहा, ये लोग अमीरों का पक्ष पूर रही है और जो गरीब लोग जो हैं, किरत करने वाले लोग हैं, उनको धक्का दे रहे हैं। एक तरह बड़े लोग जो हैं, जिनके छत के ऊपर जहाज उतरते हैं, उनका पक्ष ले रहे हैं, लेकिन जो रोटी रोजी कमाने वाले लोग हैं, उनको एक तरह धक्का दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारा खेड़ा छोड़ें, अपने अपने घर बैठें, हम आराम से अपनी किरत करें और हम रोटी खाएं और पेट भरें। उनका कहना है किसान सड़क पर अच्छे नहीं लगते, खेतों में अच्छे लगते हैं। देखिए बात सुनो बेट, ये सही बात है कि हम खेतों में, सड़क पर लेकर कौन आया? सड़क पर उन्हीं लोगों ने हमारे मजबूर किया कि हम लोग सड़क पे बैठे हैं। नहीं, हम सड़क पे नहीं बैठने वाले, हम लोग किरत करने वाले हैं। सही बात है ये। कितनी उम्र है ताऊ जी आपकी? 60 साल। 60 साल की उम्र में कड़ाके की ठंड में टेम्परेचर आप दिल्ली का देख रहे होंगे, बारिश हुई, इतनी परिस्थितियां आपने देखी, कहीं ना कहीं परेशानी नहीं होती आपको? देखिए बेटा, कोई परेशानी नहीं है। हम लोग पो माह की रातों में खेतों में रहते हैं। हम ऐसा इतिहास भी पढ़ा है कि हमारे बुजुर्ग जो हैं उनको बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी, लेकिन ठंड ठुंड का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। जितनी देर ये तीनों काले कानून जो है रद्द नहीं होंगे, हम वापस अपने घरों में नहीं जाएंगे। हम उसी समय जाएंगे जब ये तीनों काले कानून जो हैं रद्द हो जाते हैं। परंतु आपको 48 दिन हो गए, आप ये भी देखें कि सरकार पीछे हटने को राजी नहीं है। देखिए, सरकार पीछे हटने को राजी नहीं है, हम भी पीछे हटने को राजी नहीं है। हम क्या राजी हैं? अगर सरकार पीछे नहीं हटेगी, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। पहले सरकार को पीछे हटना होगा, तब हम पीछे वो हटेंगे। कह रहे हैं हमने 2 कानून वापस ले लिए, अब हम पीछे हट चुके हैं, 2 कदम आप पीछे हट जाइए। नहीं 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 नहीं, बात सुनिए, ये उनका ड्रामा है बिल्कुल। उन 2 जो कानून थे, उससे पहले तो हम 3 कानूनों की इनकी बात कर रहे हैं। ये पहले पीछे लेते, इनको वापस लेते, तब हम मान जाते। वो तो इनका ड्रामा था कि वो साथ में खड़े कर दिए कि हम पीछे हटेंगे तो इनको पीछे हटने के लिए कहेंगे, लेकिन ये गलत बात है। जो मुख्य 3 कानून हैं खेती के लिए बनाए इन्होंने, कारपोरेट घरानों के लिए, उनसे पीछे हटे, तब हम लोग पीछे हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम इन कानूनों को होल्ड पर रख देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई है, क्या आप खुश हैं सुप्रीम कोर्ट के? माननीय कोर्ट का हम सत्कार करते हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि वो एक बार रोक लगा दें, हम वापस चले जाएं, फिर इनको लागू कर दें। नहीं नहीं, ये रद्द करें। ये सरकार, सुप्रीम कोर्ट से तो हमारा कोई बात ही नहीं है, हमारी बात तो सरकार से है। हम तो अपनी गुहार जो है वो सरकार को लगा रहे हैं। ये फैसला सरकार ने लेना है, ना कि सुप्रीम कोर्ट ने। किसान यूनियन के नेता जो है राकेश टिकैत, उनका कहना है कि हम 2024 तक बॉर्डर पर रहेंगे। क्या? 2024 तक आप बॉर्डर पर रहेंगे, राकेश टिकैत जी का कहना है। हाँ, बात सुनिए, 2024 हो 2025 हो, जितनी देर ये कानून जो है रद्द नहीं होते, हम लोग बॉर्डर पर ही रहेंगे। जो परंतु आपको उन शहादतों के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा, जो इतनी शहादत किसानों ने दी। देखिए, वो हम नहीं, सरकार को सोचना चाहिए। हम इसका भी बहुत निंदा करते हैं कि बात सुनो, देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, अगर गोंगली थोड़ा सा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, ये लोग ट्वीट करते हैं, सभी लोग हैं। इधर 70 लोग जो हैं अब तक करीब करीब किसान मोर्चे में शहीद हो चुके हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को कि एक बार भी उन्होंने इन किसानों के लिए अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं बोला है। ये कहाँ का सिस्टम है? अमेरिका में
बात हुई तो मोदी जी ने तुरंत ट्वीट करके दुख जताया, परंतु यहाँ 70-65 किसान शहीद हो गए हैं, कोई ट्वीट नहीं है। बिल्कुल कोई ट्वीट नहीं है, एक शब्द भी नहीं है। वो छोड़िए, उनका कोई कैबिनेट मंत्री हो, किसी का बयान ऐसा नहीं आया है कि जो किसान हैं ये शहीद हो गए हैं, हम इनके लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं, किसी ने नहीं बोला है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सरकार है, और कौन है? सरकार है। हम तो मजबूर हैं, हमारी माताएं जो हैं 80-80 साल की, हमारी छोटी छोटी बच्चियां जो हैं, वो उनका अपने बच्चों को गोद पे लेकर इस संघर्ष में कूद रही हैं। जिम्मेदार तो सरकार है, सरकार ने मजबूर कर दिया। नहीं, ऐसा आपने पहले से, जिस समय से देश हमारा आज़ाद हुआ, आपने कब देखा था कि दिल्ली में इतना बड़ा हजूम जो है अकेला अब पंजाब का नहीं है, अब तो समुच्चे भारत का किसान जो है इस आंदोलन में अपनी शमूलियत कर रहा है। पहले कभी नहीं हुआ। क्या सरकार को सोचना नहीं चाहिए कि ये क्यों हो रहा है? हमारा दर्द जो है सरकार नहीं समझ रही है। हम कहते हैं कि ये काले चोर जो हैं वो हमारा गला नापना बंद करें, हम आराम से अपनी रोटी खाएं, शांति से अपने घरों पे रहें। देखिए, ये किसान आंदोलन जो है, समुच्चा वर्ल्ड जो है, इनका मीडिया तारीफ कर रहा है कि इतना शांतमयी आंदोलन कहीं नहीं देखा हमने। इतने शांतमयी तरीके से हम लोग बैठे हैं। अब भी हम आपके माध्यम से भी अपील करते हैं हमारे किसान भराओं को कि हम जीत पर प्राप्त करेंगे तो शांति के आधार भी करेंगे, अमन शांति के तौर पर हम ये लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। हमने यहाँ पर देखा 3 तस्वीरें लगाई हुई हैं, परंतु आप बाबा रामदेव का भी बहिष्कार। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। बाबा रामदेव का भी हम कहते हैं कि क्योंकि वो भी लोग जो है ना, वो काले धन की कमाई करके इन लोगों को वोटों में किसी न किसी तरीके से सहायता पहुंचाते हैं, फंड देते हैं। हम कोई फंड नहीं देते हैं, हम तो खाली वोट देते हैं। वो जो लोग फंड देते हैं, ये लोगों को सरकार बनाने के लिए, उन्हीं की सहायता करेंगे ये लोग। रामदेव का भी हम कहते हैं कि बिल्कुल उसका भी बाइकाट होना चाहिए, क्योंकि वो अपना सामान बेचकर फिर इन्हीं को कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता देगा, ये फिर हमारे गल में पड़ेंगे। वो तो देश को स्वदेशी बनाना चाहते हैं। नहीं, देखिए, स्वदेश जो हम कमा रहे हैं, जो हम खेतों से पैदा कर रहे हैं, क्या वो स्वदेशी नहीं है? हमारी जो उपज है वो भी स्वदेशी है। तो आप लोगों को किसान मान कर आए हैं? नहीं किसान मानते तो इसीलिए तो हम संघर्ष कर रहे हैं। अगर किसान नहीं वो मान रहे मुझे, इसीलिए तो हम संघर्ष कर रहे हैं। आपकी नजरों में सरकार के लिए किसानों की क्या पहचान है? क्योंकि आप लोग यहाँ 47-48 दिन से हैं और वो आपको किसान नहीं मान रहे, नकली बता देते हैं, पाकिस्तानी घोषित कर देते हैं। बेटा देखिए, इसीलिए तो प्रोटेस्ट जो है, रोष जो है किसानों के मन में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है कि हमें जो सम्मान मिलना चाहिए था। किसी समय ये देश जो था, यदि यहाँ भूखमरी फैल गई थी तो देश का पेट भरने वाला यही तो किसान था। इन्हीं के बेटे जो हैं सरहदों पे जवान बनकर सरहदों की राखी कर रहे हैं। इन्हीं के बेटे जो हैं खेतों में काम करके देश का पेट भर रहे हैं, लेकिन ये लोग भूल चुके हैं। चलिए, आखिरी सवाल, 26 जनवरी को आपकी क्या ऐसी रणनीति रहेगी? हाँ, 26 जनवरी को हमारे किसान नेता जो हमें कहेंगे हम उस पर पूरा डट कर पहरा देंगे। लगता है कि जीत हो जाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि 26 में पहले किसान की जीत होगी और सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। बढ़िया यही है कि 26 से पहले सरकार जो है पीछे हट जाए और किसान जो है जेतू होकर अपने घर को चले जाए। देख रहे होंगे आजादी की दूसरी लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं अपने पूरे जज्बे के साथ। इनको उम्मीद है कि सरकार इनकी बात जरूर सुनेगी, तीनों कृषि कानून वापस लेगी। इतना सुंदर दृश्य दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगा कि आपको भी समर्थन में जरूर उतरना चाहिए। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर, दिल्ली के सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर आप जाएंगे तो आपका इतना सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, सब एकजुट होकर खड़े हैं, अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं। और इस जंग को, इस रणभूमि को, इन जगहों को हमेशा इतिहास में याद किया जाएगा। किसानों के बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चैनल से जुड़े रहने के लिए, अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।